कोई इंट्रो नहीं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ डेटा दिखाऊंगा और उसके ऊपर मैं आप लोगों से सजेशन लेना चाहूँगा, बिकॉज़ अभी पूरे देश में क्या माहौल चल रहा है पैंडमिक का सब जानते हैं। और इसमें सभी लोग एक बात कह रहे हैं कि सरकार फेल हो गई, डॉक्टर्स नहीं अपना काम कर रहे हैं और वगैरह वगैरह बातें। पहले बता दूं, मैं किसी गवर्नमेंट का पक्ष नहीं कर रहा हूं, किसी पार्टी का पक्ष नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जो डेटा मैं दिखाना चाहता वो ये। क्या आप में से कोई बता सकता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? इजराइल जैसा छोटा देश जिसका क्षेत्रफल 22,145 किलोमीटर है, और वही हमारे देश का एक शहर बिहार जिसका क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर, जिसमें 3 इजराइल समा जाए। इतना छोटा सा देश और कोविड मुक्त हो गया कैसे? वहाँ पे आज के डेट में मास्क लगाने तक की ज़रूरत नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि कोविड की लिस्ट में सेकंड नंबर पे है। डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के मामले में भले ही हमारा देश कितना पीछे क्यों ना हो, पर जब दंगा फसाद करने की बात आए या पैंडेमिक बढ़ाने की बात आए तो सीधा सेकंड नंबर पे पहुंच जाता है। कंपटीशन करने का इतना ही शौक है तो अच्छी चीज़ों में करो ना, वहाँ करो जहाँ लॉजिक हो। इन सब चीज़ों में कंपटीशन करने का क्या मतलब है? और ब्लेम तो कर दे रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया या वो काम नहीं कर रहा है। हमने अपना काम ढंग से किया। पता है इजराइल आज कोरोना फ्री हो गया, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वहाँ की पब्लिक सपोर्टिव थी, कोऑपरेटिव थी। यहाँ वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसमें इनको ड्रामा है। कितने लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन जानलेवा है, इससे दिक्कतें पैदा हो रही हैं, ये वो। अब कितने लोग इसमें ये कह देंगे कि इसका एक बेसिक रीज़न एजुकेशन भी है, कि बहुत से लोग यहाँ के एजुकेटेड नहीं है। तो जो लोग एजुकेटेड हैं वो कौन सा अपना काम कर रहे हैं? व्हाट्सएप फॉरवर्डेड जोक्स, व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज, इन पर बिलीव करके अलग अलग पैतरे आजमा रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। कभी सोचा है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? और हमारी मीडिया, कंपटीशन करना भी होता है तो पाकिस्तान से कंपटीशन करेगी, छोटा सा देश। कभी ये कंपटीशन क्यों नहीं किया जाता कि आज अमेरिका के पास ये सारी चीज़ें, हमारे पास ये नहीं है। आज अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट है पर हम नहीं है। कभी वेपन्स और इन्फेंट्री देखी है अमेरिका की, और अपनी वेपन्स और इन्फेंट्री कभी देखिए, कंपैरिजन किया है? अमेरिका हमसे 50 साल आगे है इन्फेंट्री के मामले में। पर नहीं, इससे क्या मतलब है? इससे टीआरपी थोड़ी आएगी। टीआरपी तो इससे आएगी कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की कंडीशन क्या है, उससे हम कितना आगे हैं। वो ये बात माने चाहे ना माने, पर आज नहीं तो कल अमेरिका और रशिया जैसे देश इंडिया की तरफ घूमेंगे ज़रूर। इसको हथियाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, जैसे एक बार ब्रिटेन कर चुका है, इंग्लैंड कर चुका है। 200 साल तक राज किया था उन्होंने। और इस बार अगर हम गुलाम बने तो शायद कभी फ्री नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम है। यहाँ हम सबको जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है, अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। जब कहा जाता है कि घरों पे रहना है, बाहर नहीं निकलना है, तो हम बेवजह बेफिजूल के कामों से घर से बाहर निकल जाते हैं। जब कहा गया वैक्सीनेशन करवानी है तो वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं करवा रहे हैं। अरे, एक वैक्सीन तैयार होने में कई स्टेजेस से होकर गुजरती है, वो WHO अप्रूव करता है उसे। कैसे वो जानलेवा हो सकती है? थोड़ा तो भरोसा रखिए अपने डॉक्टरों पे, अपने साइंटिस्ट पर। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि पॉपुलेशन में नंबर सेकंड पर आते हैं और बाकी सभी चीज़ों में हम
टॉप 10 की लिस्ट में रहते ही नहीं है। कोविड केसेस में भी हम नंबर सेकंड पर हैं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इंडिया प्रोग्रेस के लिस्ट में नंबर 2 या नंबर 1 पे होगा। मैं सच में देखना चाहता हूँ। किसी और को ब्लेम करने से पहले, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों या कोई भी हो, वो हमारी मजबूरी का फ़ायदा इसलिए उठा रहा है क्योंकि हम उठाने दे रहे हैं। अब जैसे अभी बंगाल में इलेक्शंस हुए, वहाँ पे ये कह रहे थे कि भीड़ इकट्ठी की गई। वो भीड़ थी किसकी? पब्लिक की थी ना। अगर पब्लिक जिम्मेदार होती, घर पे बैठती, तो क्या भीड़ इकट्ठी हो जाती खुद ब खुद? किसी को घर से आके तो नहीं खींच के निकाला गया था, खुद ही गए थे ना सब लोग वहाँ पे। तो फिर अब क्या गवर्नमेंट पे ब्लेम हो रहा है? यहाँ कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, यहाँ कोई एक डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, यहाँ हम एवरी इंडिविजुअल सिंगल पर्सन जिम्मेदार है यहाँ पे। जो आज हमारी सिचुएशन है ना, और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है और भयानक भी हो जाए, क्योंकि मेरे मैसेज देने के बावजूद ये बात बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन मेरे दिमाग में सब चीज़ें चल रही थी, सो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए, राय ली जाए लोगों की, कितने बुद्धिजीवी हैं पता तो चले। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ तो वो भी बताइए कि हाँ यहाँ पे गलत हो सकता है कि कुछ बातें मेरी गलत हों, पर सारी बातें गलत नहीं हो सकती। जिम्मेदार बनिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। इस वक्त हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। सब कुछ पीछे छोड़ के, पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें पीछे छोड़कर एक दूसरे का सहारा बनिए, कोऑपरेटिव बनिए। जितनी जल्दी ये सिचुएशन ख़त्म होगी उतनी जल्दी लाइफ और प्रोग्रेस पटरी पे आएगी, वरना हम इतने पीछे छूट जाएंगे कि फिर हम सोच नहीं सकते। हमारा देश कोविड से लड़ने में परेशान है, वही दूसरे देश अमेरिका और रशिया जैसे देश ये भी कोविड से लड़ रहे हैं, नो डाउट, बट ये अदर फील्ड में भी काम कर रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव भी बन रहे हैं, ये और पावरफुल बनते जा रहे हैं, बट हम नहीं, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही उतना पावरफुल नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है कि सपोर्ट कर सके एक साथ दो प्रोजेक्ट्स को। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए